प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए वर्क, पावर एंड एनर्जी जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्क डन वेरिएबल फोर्स द्वारा कैसे निकाला जाता है। अगर वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो कैसे निकाला जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमने पढ़ा था W=F.S पढ़ा था कि F फोर्स लगाने पर यदि S डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारे पास कार्य के लिए जो सूत्र आया था वो क्या आया था? W=F.S आया था। ठीक है, और ये फोर्स कैसा था? ये फोर्स था कांस्टेंट फोर्स। ये फोर्स कैसा था? स्थिर या नियत फोर्स था। एक बार फोर्स लगा दिया और उसी फोर्स से S डिस्प्लेसमेंट, सपोज हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 10 न्यूटन से ही हुआ। ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा कम होता है कि फोर्स कांस्टेंट हो और उससे काम किया जा रहा हो। जनरली वेरिएबल फोर्स के द्वारा ही कार्य किया जाता है। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा उसको आज हम सीखते हैं। ठीक, तो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स में जो फॉर्मूला है वो हमने ये लिखा। कांस्टेंट फोर्स से हमारे पास वर्क डन जो हमने किया था वो क्या था? एक बार और इसको देख लो, W=F.S और इसको यदि हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो क्या आया था? F.S cos थीटा। इसका मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट था वो क्या था? F cos थीटा था और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट ये था, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला ये आया था। जरा इस कांस्टेंट फोर्स को समझिए कि सपोज आपके पास ये कोई सरफेस है जहां पर ये ब्लॉक रखा गया है और इसको हमने फोर्स दिया कांस्टेंट, सपोज 10 न्यूटन का हमने इसको फोर्स दिया और ये इस सरफेस से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये जो आपके पास ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट S हुआ, तो यहाँ पर आपके पास फोर्स कांस्टेंट था और उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? W=F.S cos थीटा अगर हम कह रहे हैं तो ये क्या था? हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? F.S, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इनके, ये डायरेक्शन क्या है? cos थीटा है, के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया था। और हमने यहाँ पर फोर्स के अलग अलग, अगर ये किसी डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में है, अगर फोर्स ऐसा लग रहा है तो F.S वाला लगा दिया। अगर हमारे पास फोर्स ऐसे ना लग के किसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपके पास फोर्स है थीटा एंगल पर लग रहा है सपोज डिस्प्लेसमेंट से, और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया, तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हमने लेना है? जो S के अलोंग होगा। तो S के अलोंग जो कंपोनेंट है फोर्स का, जब हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे इस फोर्स को, तो ये क्या आया था? F sin थीटा और ये क्या आया था? F cos थीटा। तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, F cos थीटा फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के साथ है और ये हमारे पास S। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको ही क्या लिखा था? F.S हमने लिखा था। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ चुके थे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जो टॉपिक है वो क्या है? वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन हम कैसे करते हैं। ठीक है, वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। अब पहले वेरिएबल फोर्स को समझो। अब तक हमारे पास फोर्स कांस्टेंट था, उसका जो मान था, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो लिया था। लेकिन अब क्या है हमारे पास? फोर्स कैसा है? वेरिएबल है, उसका परिमाण और उसकी दिशा समय के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल फोर्स। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ क्या है? फोर्स भी x के अलोंग ही लग रहा है, इसी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में काम कर रही है। सपोज उसको हम लिख लेते हैं Fx, उसको हम क्या लिख लेते हैं? Fx। और हमारे पास ऐसा ये मान होता है, सपोज
पास ये ऐसा मान है कि ये वेरिएबल फोर्स, इस फोर्स का मान चेंज हो रहा है। देखिए आपके पास यहाँ पर सपोज आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x1 से लेकर x2 तक हो रहा है। x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x1 से लेकर x2 तक है, ठीक है। और हमारे पास ये फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, देखिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू ये है और इस पॉइंट पर देखिए फोर्स की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे देखिए फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स को शो कर रहा है। हमने इसके लिए फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को, जो ये एरिया है x1 से x2 के अंदर जो एरिया है, उस एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कांस्टेंट फोर्स वाला W=F.S वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे, इस एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट देते हैं, इसको लगभग एक जैसी बराबर स्ट्रिप्स में बांट देते हैं। और ये स्ट्रिप्स क्या हैं, ये स्ट्रिप्स सपोज इसकी जो चौड़ाई है वो डेल एक्स है, ये वाली एक स्ट्रिप मैं ले लेती हूँ, इसकी चौड़ाई क्या है, डेल एक्स है। सबकी चौड़ाई क्या होगी, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स चौड़ाई की हमने क्या ले ली, स्ट्रिप्स बांट दी। ऐसा हमने इसलिए किया कि हम यहाँ पर इस पूरी स्ट्रिप में, देखिए सपोज ये वाली स्ट्रिप अगर मैं ले रही हूँ, तो इस पूरी स्ट्रिप में, ये वाली स्ट्रिप मैंने ली है, इस पूरी स्ट्रिप में देखिए जो फोर्स है उसकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है इस वाली स्ट्रिप के लिए। इस वाली स्ट्रिप के लिए फोर्स क्या हो गया हमारा, सपोज Fx हो गया, ठीक है, इसको मैं Fx बोल देती हूँ, और ये आपके पास Fx हो गया। तो आपके पास इस स्ट्रिप में फोर्स कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर हम वर्क डन जो निकालेंगे इस Fx फोर्स के द्वारा, वो हम कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला वर्क डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इस स्ट्रिप के लिए, इस स्ट्रिप का नाम बोल देते हैं हम A B C और D। इस स्ट्रिप का नाम हमारे पास क्या हो गया, ABCD हो गया। इस ABCD के लिए जो आयताकार स्ट्रिप हमारी बनी, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमारे पास जो बनी, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज इक्वल टू Fx, इसकी लंबाई Fx इंटू डेल एक्स। और कांस्टेंट फोर्स, ये चूंकि फोर्स कैसा है, इस स्ट्रिप के लिए ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, ये फोर्स है, और ये क्या है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन। ये क्या है, ये आपके पास क्या आ गया, इस फोर्स के लिए जो ये कार्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल W हो जाएगा, और ये क्या हो गया, Fx इंटू डेल एक्स। ये क्या हो गया आपके पास, Fx इंटू डेल एक्स हो गया। और इस तरह से ऐसे ही और जो स्ट्रिप है सब डेल एक्स चौड़ाई की है, डेल एक्स सबके लिए क्या हो जाएगा, सबके लिए चूंकि फोर्स वेरिएबल है, सपोज इसके लिए फोर्स F1 है, ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप के लिए F2 हो जाएगा। तो हमारे पास हम टोटल वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग स्ट्रिप्स का जो वर्क डन है उनको निकाल के उन सब का क्या कर सकते हैं, हम सम कर सकते हैं। सपोज हम x1 जो यहाँ पर ये जो पहली स्ट्रिप है इसके लिए फोर्स क्या हो गया, F1 हो गया, तो इसके लिए वर्क डन क्या हो गया, इसके लिए वर्क डन हो गया, यहाँ पर मैं इसके लिए निकाल रही हूँ, इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास, सपोज ये W1 हो गया, W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब यहाँ फोर्स क्या है, F1x इंटू डेल एक्स। ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, कार्य W2 हो जाएगा, और उसके लिए चूंकि फोर्स क्या है, वेरिएबल है, लेकिन उस स्ट्रिप के लिए कांस्टेंट है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F2x इंटू डेल एक्स। इस तरह से हम सारी स्ट्रिप्स के लिए जो x1 से लेकर x2 जो आपके पास x1 से लेकर x2 के बीच में जितनी सारी स्ट्रिप है उन सब के लिए टोटल वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए टोटल वर्क डन हम निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे W1 W2 W3, तो आपके पास टोटल वर्क डन हो गया W इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, F1x डेल एक्स प्लस F2x डेल एक्स। इस तरह से हम सारे को प्लस एंड सो ऑन इन सबको हम ऐड कर देंगे।
तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इसको समेशन साइन के साथ लिख सकते हैं। हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं W इज इक्वल टू समेशन, देखो समेशन का लगा दिया, कहाँ से कहाँ तक? x1 से, जो आपके पास x की वैल्यू है वो कहाँ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? x1 से x2 के बीच में है, और इसको हम कह सकते हैं fx del x। ठीक है, आपके पास x क्या है? इसकी वैल्यू x1 से x2 के बीच में है, और इसको हम समेशन साइन के साथ रख सकते हैं। मैथमेटिकली इसको हम अगर कैलकुलस मेथड में लिखना चाहें तो हम इसको इंटीग्रेशन मेथड से, समेशन को हम मैथमेटिकली इंटीग्रेशन से भी व्यक्त कर सकते हैं। वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में ये जो डेल एक्स है ये बहुत थिन हिस्ट्री पे, बहुत डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत कम है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, उसको हम क्या कहते हैं? डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो हम इस समेशन के साइन को इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे, तब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन x1 फ्रॉम x2, x1 लोअर लिमिट, x2 अपर लिमिट, और ये समेशन का साइन चेंज हो गया इंटीग्रेशन में fx, और जो आपके पास डेल एक्स है दैट इज टेंस टू जीरो, तो ये लिमिट लगाने पर ये क्या हो जाएगा? dx, और ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ये समाकलन विधि से भी हम इसको निकाल सकते हैं। यानी अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो हमारे पास ये लिमिट्स दी होंगी वहां पर, ठीक है, और हमारे पास फोर्स का जो वैल्यू है वो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके पास वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला है। ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। अभी जब हमने स्ट्रिप का जो एरिया निकाला था वो वर्क डन के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो ये एरिया कवर कर रहा है, इस कवर जो ये x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एरिया है उसको निकाल के भी हम वर्क डन ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफिकली हम ऐसा इसको करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा कैसे वर्क डन किया जाता है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, और वेरिएबल फोर्स से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं वर्क डन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड